सूरज, आज तुम्हारी वजह से उस गरीब लखन का सपना टूट गया। लखन के साथ इतना बुरा होने के बावजूद तुम्हारे मुंह से निवाला कैसे उतर सकता है? लखन के निकल जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन ये खेल का पहला असूल है कि खेल में भावनाओं से उठ के कई बार जीत की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। और खेल का दूसरा नियम, अगर एक की जीत होती है तो दूसरे की हार। हाँ ठीक है यार, इस खाने में कुछ मिलावट है। लैब रिपोर्ट से इतना तो कंफर्म हो गया कि खाने में मिलावट की गई। मतलब किसी ने जानबूझकर कैंप में आए हुए लोगों का नुकसान करने की कोशिश की। इतनी घटिया हरकत किसने की है? अच्छी तरह याद करके बताओ, कैंटीन में कौन आया कौन गया? कैंटीन में खाने के टाइम से पहले तो कोई नहीं आया था। अच्छा, हाँ साहब, एक आदमी आया था, उसके हाथ में बैग था। मैंने उससे पूछा भी कि इतनी जल्दी खाने के लिए क्यों आए, तो उसने बोला कि मुझे जाना है। कौन? सर बैग के साथ तो लखन था, मैंने उसे खुद देखा था। कहाँ है लखन? बुला के लाओ उसे। पर सर वो तो चला गया, शायद बस अड्डे गया बस पकड़ने। बहुत परेशान लग रहा था सर। मैनेजर साहब, वो जहां तक भी पहुंचा हो अभी अभी पकड़ के लाओ उसे। बहुत जल्द लखन आपके सामने होगा। मैं मानता हूं कि हर खिलाड़ी के लिए हार और जीत मायने रखती है, पर तुमने आज सिलेक्शन मैच हारने के साथ साथ एक खिलाड़ी की मर्यादा भी हारी। तुम खिलाड़ी कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। चुप! सेलेक्ट नहीं होने के भड़ास में तुमने सारे खिलाड़ियों के खाने में कुछ मिलावट की है, जिससे वो बीमार पड़ जाए। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। हाँ, पुलिस बस थोड़ी देर में आ ही रही है, सजा तो तुम्हें जरूर मिलके रहेगी। ऐसा मत बोलिए मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं कि मुझे हारने का दुख है, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत को मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता मैडम। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन अपराधी नहीं हूँ मैडम जी। मैडम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पुलिस को मत सौंपिए मैडम। मुझे नहीं मालूम मैडम जी ये किसने किया और क्यों किया। मैं तो बस वहां खाना खाने गया था और खाना खा के चुपचाप वहां से चला गया था मैडम जी। पकड़े जाने पर हर अपराधी कोई ना कोई कहानी सुनाता है, लेकिन तुम्हारी इस कहानी में एक गड़बड़ है। तुमने वो खाना खाया, तुम्हें कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे बाद जो 3 लड़कों ने खाना खाया वो अस्पताल पहुंच गए। ऐसा क्यों? सर, सर, मैडम, मैं बीच में इस तरह बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार लखन की कही बातें एक बार दोबारा सोचना चाहिए। तुम्हें इसकी कहानी पर भरोसा हो रहा है? नहीं यार सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लखन पे पूरा भरोसा है, लेकिन जरा आप सोचिए ना
कि अगर लखन ने खाने में मिलावट की होती तो ये यहाँ पे क्यों रुकता? हो सकता है ये भाग चुका था। लेकिन इस बात से यह साबित नहीं होता है कि यह लखन निर्दोष है। लेकिन इस सच का भी तो कोई सबूत नहीं है ना कि दोषी सिर्फ लखन है। सर जरा सोचिए ना, अगर लखन निर्दोष है तो वो जरूर कोई ऐसा है जो हमारे बीच में ही है। ठीक है, आज वो खाने में मिलावट कर सकता है और हमारे बंदे अस्पताल जा सकते हैं। अगर वो हमारे कैंप के बीच में है तो वो कल को हम सबको कोई और नुकसान पहुंचा सकता है। बलवान जी, कुक्स की पूरी टीम को बुलाइए। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि शायद लखन ने खाने में मिलावट ना की, पर किसने की है ये हरकत, इसका पता लगाना जरूरी है। और वो इंसान लखन है या कोई और, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। हर रोज की तरह आज का खाना भी आपकी देखरेख में बना है? जी मैडम। मतलब आपकी नजर में आए बगैर किचन में कोई नहीं जा सकता, ये बात आप मानते हैं? ये सच है मैडम जी, मेरी टीम ने मेरी ही देखरेख में खाना बनाया था। लेकिन ये हर वक्त किचन में रहना तो संभव नहीं है, और वैसे भी खाना बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती, उसके बाद तो इनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। अरे अब बताइए ना मैडम को कि कौन आया और कौन गया था। हाँ, लेकिन उस टाइम कोई अंदर नहीं आया था। हो सकता है आप दोनों सच कह रहे हैं, हो सकता है लखन तुम भी सच कह रहे हो, पर मेरे लिए सच का पता लगाना बहुत जरूरी है। मुझे आप लोगों से और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इस पूरे कैंप में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। कोच सर और मैंने इस कैंप की सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया था, पिछली बार की मारपीट के इंसिडेंट के बाद। राइट सर? करेक्ट। तो अब और कोई पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखा जाएगा और सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाए। सीसीटीवी की फुटेज भी मैं अपने फोन पे चेक करूंगी, क्योंकि सारी की सारी रिकॉर्डिंग इस फोन पे। लखन देख, तो हौसला रख। अपनी मैडम ना बहुत तेज है, ये सही अपराधी का जरूर पता लगा लेंगी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था मैडम जी कि खिलाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे मैडम जी। ये मैंने नहीं मैडम जी, मुझसे करवाया गया मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, प्लीज मैडम। मैं सोचा भी नहीं था कभी। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, दोबारा आज तक बस मुझे उस आदमी का नाम बताइए जिसने आपसे कहा खाने में मिलावट करने के लिए, फिर मैं शायद आपको माफ कर दूं। वो अभय सर ने कहा था, उन्होंने मुझे पैसा दिया था ऐसा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए सर। वही अबे जो कबड्डी स्टार है, जिसकी मैडम जी के साथ अनबन है, उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमसे कि वो मरने मारने पे उतारू हो गया। मैडम जी वो आपका गुस्सा आपकी नई टीम पर उतारना चाहता है, फिर वो हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो आपकी नई टीम कैसे बनेगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स।
इस बात की गारंटी मैं देती हूं कि अभय आज के बाद कबड्डी के मैदान में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे पाया जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।